बच्चों सुप्रभात। मैं कमलेश कुमार मिश्र आप लोगों की आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत काव्य खंड के पहले पाठ जो कि कबीरदास का पाठ है, जिसके अंतर्गत साखियाँ नाम से जो है दोहों का संकलन किया गया है, आज उसके विषय में बताने जा रहे हैं। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि कबीरदास भक्तकालीन शाखा के भक्तकाल की दो शाखाएं थी, एक सगुण भक्ति शाखा और एक निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं हुई, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री तुलसीदास जी हुए, जिनकी सुप्रसिद्ध रचना श्री रामचरितमानस हुई, और कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हुए, जिनकी सर्वश्रेष्ठ रचना सूरसागर हुई। इसी तरह से निर्गुण भक्ति शाखा की भी दो शाखाएं हुई, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हुए, और प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए। इनकी कबीरदास की रचनाओं में बीजक नाम से पुस्तक है, जिसमें कि साखी शब्द रामायणी का संग्रह है, और मलिक मोहम्मद जायसी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना हुई प्रेमाश्रयी शाखा की, वो जो है पद्मावत हुई। तो इस सब के विषय में आप लोगों को पहले से जानकारियां होंगी, और विशेषतः कबीरदास जी के विषय में आप लोगों को जानकारी तो होनी चाहिए कि वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने जात पात वाय आडंबरों का विरोध किया, और समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी उन्होंने बहुत विरोध किया। तो उसी क्रम में आपकी पाठ्य पुस्तक में साखियाँ नाम से जो संकलित है, दोहे जो संकलित हैं, उनमें से आज जो है कुछ दोहों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तकें निकाल लें और मेरे साथ जो है उन दोहों को पढ़ें। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत न जाए। और दूसरा पद आपका दूसरा दोहा रहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो सबसे पहले इन दोहों में जो आए कठिन शब्दार्थ है मेरी समझ में, उनको आप लोग जो है अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, केल का अर्थ होता है क्रीड़ा, और मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। इन शब्दार्थों को आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लें, जिससे कि आप लोगों को दोहे के अर्थ को समझने में कोई परेशानी ना हो। आइए हम लोग जो है पहले दोहे को पढ़ते हैं। मान सरोवर दिया गया, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना आवश्यक होगा कि मान सरोवर क्या है। मान सरोवर की चर्चा जो है योग साधना में लगे हुए व्यक्ति जो होते हैं, ऋषि महात्मा जो होते हैं, योग साधना जो करते हैं, उनके द्वारा जो है मान सरोवर की चर्चा की जाती है। मान सरोवर को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि योग साधना में मान सरोवर एवं कैलाशवास की जो चर्चा हुई है, इसका अभिप्राय ये होता है कि जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, तब शिव शक्ति का समागम होता है, और साधना की ये चरमावस्था ही मान सरोवर स्नान कहलाती है। कहने का मतलब योग साधना के क्षेत्र में मान सरोवर स्नान अगर किसी ने किया
तो हम लोग को ये मानना चाहिए कि उन्होंने जो है योग की साधना में जो है, योग साधना में वो जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। कहने का सही रहा कि योग की साधना में शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति और मनीषी ही है, तभी वो जो है मानसरोवर स्नान किया है, अन्यथा नहीं। सुभर जल, उन्होंने कहा कि जो योग साधना का जो मानसरोवर है, यह जो है अच्छी तरह से भरे हुए जल से युक्त है। योग की साधना से, योग की विधाओं से भरा हुआ जल ही योग की साधना से और अच्छी तरह से भरे हुए जल को ही मानसरोवर कहा गया। हंसा के लिकराय, कबीरदास जी ने कहा जीवात्मा जो है वो जो है जब इस चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है तब वो जो है उसमें क्रीड़ा करती है। हंसा के लिकराय, वहाँ पे जीवात्मा जो है क्रीड़ा करती है, कहने वाला वहाँ पे जो है एकदम मग्न रहती है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, मुक्ता फल में मोती होता है और मुक्ता चुके, कहने का मतलब जो योग की साधना में ऊंचाइयों पे पहुंचा हुआ है और जो है योग के मार्ग की जो फल है, मोती जो है वही उनको जो है चुनता है, उनका सेवन करता है। अब उड़ी अनंत न जाए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योग मार्ग में चलने वाला व्यक्ति फिर उस योग मार्ग को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहता। ये आप लोगों के पहले दोहे की व्याख्या हुई। अब हम लोग दूसरा दोहा देखते हैं। इसमें लिखा, कबीरदास जी ने लिखा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। ये दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने कहा कि संसार में जो है मैं प्रेमी व्यक्ति को ढूंढते हुए फिरता हूँ। और वो प्रेमी व्यक्ति कौन होगा? जो कि परमात्मा से जिनका लगाव होगा, जो परमात्मा से जिसके मिलन की इच्छा होगी, परमात्मा में विलीन की जिनकी इच्छा होगी, वही हमें प्रेमी दिखता है। तो उन्होंने कहा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, इस संसार में मैं उसी तरह के जो कि ईश्वर भक्त हो, उस तरह के प्रेमी को ढूंढता हुआ मैं घूम रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे इस संसार में ऐसा कोई भी प्रेमी नहीं मिला। जिस तरह के प्रेमी की चाह मुझे है, मुझे उस तरह का कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जिस तरह से, जिस प्रेम की इच्छा से हम जिस प्रेमी को ढूंढ रहे हैं, अगर उसी तरह का प्रेमी हमें इस संसार में मिल जाता है तो सब विष अमृत होए। तो जो परमात्मा के रास्ते में जो बाधाएं आई, जो कुछ भी परेशानियां आई, और जो मुझे विष की तरह लगे, यदि मुझे वो व्यक्ति मिल जाता मेरा प्रेमी, तो वो सब जो है जो विष के सदृश मुझे प्रतीत होता था, वो सब मुझे अमृत की सदृश प्रतीत होने लगे। अर्थात मेरा जो है जीवन धन्य हो जाए, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं। क्योंकि जैसी उनकी इच्छा है उसी तरह का प्रेमी उनको मिल जाए तो वो अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और उसके मिलने के बाद उनको जो जीवन में जो साधना के क्षेत्र में जो भी कठिनाइयाँ आई, जो बाधाएं आई, जो उनको विष के तुल्य प्रतीत होती थी, वो सब उन्हें अमृत के समान दिखाई देने लगती हैं। यही इन दोनों का अर्थ रहा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इन दोहों की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को कहीं पर कोई किसी भी अर्थ को समझने में असुविधा महसूस होती हो, आपको लगता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को जो है दर्ज करा सकते हैं और अगली कक्षा में उस समस्या का निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।